लाडली ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि अरसल और सुंदस के निकाह पर अचानक से उमर भाई और अरहम आ जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरान होते हैं, आंखों पर यकीन नहीं आता कि अरसल इतना बड़ा फैसला अम्मी जी के खिलाफ जाकर कैसे ले सकता है। वहीं अरसल जो सुंदस से निकाह करके बहुत खुश है, जाने से पहले सुंदस के कमरे में आता है इससे मिलने, इसे अपनी बीवी के रूप में जी भरकर देखने और वादा करने कि मैं जल्द आऊँगा तुम्हें रुखसत करवाने। इसके हाथ पकड़कर इसके चेहरे को छूते हुए वो बड़े प्यार से कहता है कि काश ये लम्हा, ये पल यहीं रुक जाए और मैं सारी उम्र तुम्हारी झुकी नज़रों में खुद को देखता रहूं। सुंदस अरसल के इस कदर प्यार पर शर्मा जाती है। खैर इसहाक साहब अरसल को आवाज़ देते हैं कि हमें चलना होगा क्योंकि घर में एक तूफ़ान इनका मुंतज़िर है। घर पहुंचते ही सबाहत बेगम, जिन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर रखा, इन लोगों को देखकर चीख पड़ती हैं, कहाँ चले गए थे तुम लोग, कितना परेशान थी मैं। और अरसल, कहाँ से आ रहे हो तुम, कोई कुछ बताता क्यों नहीं। उमर तुम ही कुछ बोलो। अब उमर भी चुप खड़ा है कि अपनी माँ को क्या ही बताए। ऐसे में नाजो ये बम फोड़ती है कि अरसल भाई ने निकाह कर लिया है। और यहाँ पर सबाहत बेगम चीख पड़ती हैं कि धोखा दिया मुझे। वो सामने खड़े अरसल के मुंह पर थप्पड़ मारकर चिल्लाती हैं और लड़ लड़ कर जब थक जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो नाजो इन्हें फिर से उकसाती है कि आप तो जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल रहे हैं। और ऐसे में सबाहत बेगम एक दफ़ा फिर से शुरू हो जाती हैं जब अरसल इनके सामने घुटनों पर झुका माफ़िया मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दें, जिस पर सबाहत बेगम जवाब देती हैं, माफ़ कर दूंगी, तलाक दे दो सुंदस को। अरसल, तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। ये सुनकर अरसल तड़प कर खड़ा हो जाता है कि ये नहीं हो सकता, सुंदस को मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। सबाहत बेगम रोते हुए उठकर वहाँ से चली जाती हैं। तो फिर ठीक है, मुझे छोड़ दो, नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, नहीं कुछ लगती तुम्हारी। वो अपने कमरे में चली जाती हैं और पीछे नाजो अपने बाप और अरसल को बातें सुनाती है कि अगर अम्मी को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी बात नहीं करूँगी आप लोगों से। मेरी माँ को नाराज़ करके आप लोग कभी खुश नहीं रह सकते। वो कमरे में आती है, अपने मोबाइल को उठाकर बेड पर फेंकती है कि ये सब क्या हो गया। अम्मी को मैंने आगे किया कि वो ये सब रोक लेंगी, लेकिन अब्बा जी और अरसल भाई ने तो उनकी भी नहीं सुनी। अब वो प्लान बना रही है किसी तरह सुंदस आपी को अरसल भैया की ज़िंदगी से निकाल बाहर करे, तलाक दिलवा दे, अपनी माँ को मशवरे देगी कि बीमार होने का ड्रामा करें, अरसल भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करें। और वहीं दूसरी तरफ सुंदस जो बहुत खुश है, शाजिया बेगम इसे छेड़ती हैं कि अब तो तुम खुश हो ना, अपने ताया अब्बू की बहू बन गई हो। जिस पर सुंदस जवाब देती है कि मैं कल भी बड़े बाबा की बेटी थी, आज भी बड़े बाबा की बेटी हूँ और इनकी बेटी ही बनकर रहूँगी। ये तो सुंदस को इस घर में आकर पता चलेगा कि उस घर की असल बेटी कौन है, क्योंकि नाजों के सामने इन्हें कुछ नज़र नहीं आता।